हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 6 अप्रैल की। दिन है शनिवार और टाइम की बात करूँ तो मैं अभी सुबह का 7:15 हो रहा है। और यहाँ मैं आपको अपने घर की हालत दिखा रही थी। मतलब घर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ सामान ना पड़ा हो, जहाँ चीज़ें ना फैली पड़ी हुई हों। तो देख सकते हैं आप, सारा घर ऐसे फैला पड़ा हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा काम कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग आए थे 4 तारीख की रात को 1:30 बजे। और उसके बाद फिर सुबह 5 बजे थोड़ा लेट ही आँखें खुली थी और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वहाँ से आने की थकान नहीं थी, सफ़र की थकान थी। और जी रात में हम लोग सोए नहीं थे तो उसकी थकान थी। उसके बाद भी फिर घर का जो काम होता है, खाना वगैरह बनाया, मोटा मोटा झाड़ू पोछा भी किया। और उसके बाद फिर 2 बार गए हम मार्केट। एक बार बच्चों की बुक्स लेने गए स्कूल में, और जी दूसरी बार शाम के टाइम गए थे बच्चों की यूनिफॉर्म से रिलेटेड कुछ सामान लेने के लिए। और उसके बाद बच्चों की जो बुक्स आई थी जो कल स्कूल ले जानी थी, उनके ऊपर कवर चढ़ाना भी ज़रूरी था, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन हुआ है तो कवर बिना चल जाएंगी बुक्स। तो बच्चों की बुक्स वगैरह कवर की। रात को 11 साढ़े 11 बज गया। और उसके बाद अब है ये 6 तारीख, और हालत आप देख सकते हो घर की क्या हाल हो रखा है। तो समझ नहीं आ रहा था काम कहाँ से शुरू करूँ। फाइनली काम शुरू कर दिया है छोटे कमरे से। ये कंबल जो थे ये अभी तक यूज़ होते थे, मतलब जब तक हम गए थे तब तक हम लोग कंबल ओढ़ते थे होली तक। और अब मुझे ये रखने हैं, रखने से पहले धोने हैं। तो फ़िलहाल इन्हें बाहर निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ऊपर से मैं धूल मिट्टी झाड़ने वाली हूँ तो धूल मिट्टी इनके ऊपर ना लगे। बाकी जो रजाई कंबल थे वो मैं धो चुकी हूँ, मतलब ड्राई क्लीन करा के वो रख दिए हैं अंदर। बस यही हैं। और जी कपड़े बहुत सारे हैं, कुछ बैग से निकलेंगे, वहाँ से भी आए हैं कपड़े धुलने वाले। और घर में भी पहले भी पड़े हुए थे, हम लोग नहा नहा के बस ऐसे चले गए। तो कपड़े बहुत सारे हैं, पता नहीं कैसे कैसे धुलेंगे। कोशिश यही रहेगी कि नवरात्रों तक मैं अपने कपड़े और जी घर को साफ़ सुथरा करके, मतलब 2-3 दिन हैं अभी, मैं कर दूँ। तो स्टार्टिंग कर दी है मैंने अलमारी से। अंदर से जो सामान रखना था जैसे जैसे मैंने रख दिया है। कुछ सामान निकालना भी था वो तो निकाल लिया है। अंदर से धूल मिट्टी सब झाड़ झूड़ के मैंने ऊपर से इसे कोलीन से साफ़ कर दिया है। क्योंकि फिर बार बार तो ऊपर नहीं चढ़ा जाता। एक बार चढ़ी हूँ तो अच्छे से ऊपर से इसे क्लीन कर दूँगी। और घर बंद था, खिड़की दरवाजे भी बंद करके गए थे कमरे के, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूल जो है अंदर तक आ गई थी। 6-7 दिन हो गए थे घर को बंद बंद। और जी इन दिनों में हवा बहुत ज़्यादा चलती है, धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर तक आ गई थी। तो इधर से साफ़ करने के बाद, और अब मैं करूँगी इधर से साफ़। पहले ऊपर से ही करूँगी, उसके बाद फिर नीचे का काम शुरू करूँगी। तो जो भी चीज़ें हैं सब साफ़ करूँगी एक एक करके। तो यहाँ मैंने अलमीरा और इधर से ये फ़ोटो वगैरह साफ़ करके इधर आ गई थी। ऊपर से ये पर्दे की रॉड साफ़ करी और ऊपर से ये झाड़ दिया है। ऊपर से झाड़ने के बाद फिर नीचे की झाड़ रही हूँ, और आप देख सकते हो धूल दिखाई दे रही होगी, बहुत ज़्यादा धूल थी। दो दो खिड़कियाँ लगी हुई हैं, शीशा है, जाली है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूल अंदर तक आ रही थी, देखिए। तो सबसे पहले ये सारी धूल झाड़ दूँगी। उसके बाद फिर ये अलमीरा नीचे का रह गया है, तो इसे भी ठीक ठाक कर दूँगी मैं। और कुछ कपड़े जो ये बंधे हुए रखे थे ये प्रेस को जाने हैं। कुछ और कपड़े धुलेंगे वो भी जाने हैं। बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे तो ये मैं एक साथ ही दे दूँगी। फ़िलहाल तो मैं नहीं दूँगी। अलमीरा मैंने ठीक कर दी है अंदर से, अच्छे से मतलब लगा दी है जो कपड़ा जहाँ लगाना था। और इस अलमीरा को भी मैं साफ़ कर दूँगी कोलीन से। और वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ये वीडियो भी मैं छोटा छोटा करके डाल रही हूँ, तो ये भी 14-15 मिनट्स की ये हो जाएगी। तो ये है होली का बैग जो मैं गांव लेके गई थी देवता पूजने जब हम लोग गए थे। ये भी हमने नहीं खोल के देखा, टाइम ही नहीं मिला। 24 की रात को हम गांव से आए, 25 में रंग था, और जी 26 में शिखा का बर्थडे था। और 27-28 में हम लोगों ने तैयारी की जाने की, स्कूल गए, रिज़ल्ट वगैरह लाया, शॉपिंग की।
तो मतलब टाइम ही नहीं मिला इसे खोलने का, निकालने का। तो अब मैंने जो इसके अंदर सामान था वो निकाल लिया है। ये भी मुझे धोना है बैग, तो ये भी मैंने बाहर रख दिया है। और मतलब जो भी चीज़ें थी धोने की, करने की, रसोई में रख दी हैं। और जी जो कपड़े वगैरह थे वो मशीन पे रख दिया है। और अब ये जो बेडशीट है ये मुझे डालनी है, जो मैंने तह बना के रखी है अंदर। तो पहले मैं ये बेडशीट निकाल के झाड़ूंगी बेड, उसके बाद बेडशीट डाल दूंगी। मैं आपको दिखा रही थी सलमीरा की हालत, जो कि बहुत गंदी हो रही है। और आप देख सकते हो नीचे से जो ऊपर वाला खन्ना है ये विराट की बुक्स का है। और विराट ने अपनी नई नई जो किताबें हैं अच्छे से मतलब लगा ली हैं, जैसे बच्चा देखता है, मुझे देखता है वो करते हुए। तो उससे सब्र नहीं हो रहा था, उसकी बुक्स इधर उधर फैली पड़ी थी, तो उसने खुद ही लगा ली और ठीक लग रही थी। मतलब जैसे बच्चा है जैसी लगाई उसने, मुझे लगी अच्छी। उसने मतलब अच्छे से अपनी अलमारी अरेंज कर दिया। और बाद में मैं और कर दूँगी अपने आप अच्छे से बाद में। अभी तो मैं काम नहीं फैलाऊँगी, क्योंकि वैसे ही बहुत काम फैला हुआ है। अगर मैं ये काम भी फैलाने लगी तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम जाने वाला है, और इतना टाइम मेरे पास नहीं था। तो अब मैं ये अलमारी के ऊपर से साफ़ कर देती हूँ। तो ऊपर जो भी सामान था मैं बेड पे ले आई हूँ, ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दी है। तौलिया झाड़ के अच्छे से दोबारा से उसके ऊपर बिछा दिया है। और अब मैंने ये ले लिया है जो टेडी बियर। ये टेडी बियर जो होते हैं दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये गंदे हो जाते हैं तो इन्हें साफ़ सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मशीन में तो ये आते नहीं महाशय, इन्हें टब में बिठा कर ही नहलाना पड़ेगा, तब ये साफ़ होगा। तो इसे भी मैं देखती हूँ, कपड़ों के साथ साथ इसे भी धो दूँगी। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये शिखा ने बनाई थी अपने हाथ से, तो ये मैंने ऊपर ही रखी थी। तो इसे भी मैं रख दूँगी अंदर ही। और जो भी सामान है अच्छे से इसकी धूल झाड़ ली है, साफ़ कर लिया है। और इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके दोबारा से बिछा लिया है। और अब मैं जो सामान नीचे रखा था इसका, उसे वैसे ही रख दूँगी। तो जो टेडी बियर था और जो इसके ऊपर से पेंटिंग वगैरह निकाली थी, उन्हें मैं उसी तरह से रख दूँगी। सब मैंने उनकी जो है धूल वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी है। अच्छे से झाड़ पोंछ के दोबारा से मैंने इसे यहाँ लगा दिया है। तो इस तरह से है ये कुछ, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से दिखा रहा है, कुछ गंदा हो रहा है, इसे भी धोना है। लेकिन जब तक नहीं धुलता तब तक मैंने इसे ऐसे ही बिठा दिया है। तो उधर से करने के बाद फिर आते हैं इधर। इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी थी वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब करते हैं हम अपना पंखा साफ़। सर्दियों में ये पंखा कम से कम 2 बार साफ़ हुआ होगा, मतलब गंदा ही नहीं होता। लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं, मैं बताऊँ तीसरे दिन भी अगर मैं ये फ़ैन साफ़ करूँगी वो भी बहुत कम है, इतनी धूल आती है। तीसरे दिन भी पंखे के ऊपर इतनी धूल जम जाती है। कुछ इसका कलर ऐसा है कि साफ साफ दिखाई देती है, वाइट वाइट धूल। तो इसे भी मैंने अच्छे से जो है धूल वगैरह झाड़ दी है, अच्छे से इसे पोंछ दिया है। तो जी पंखा भी साफ़ हो गया है। फाइनली जो ऊपर की क्लीनिंग थी सारी हो गई है, सारी धूल मिट्टी वगैरह सब मैंने ऊपर से झाड़ दिया है। और अब चलते हैं नीचे। तो पंखा वगैरह साफ़ हो गया, ऊपर की सारी क्लीनिंग करने के बाद नीचे आ गई हूँ मैं। तो सबसे पहले ही मैंने सूखा कपड़ा ले रखा है। फ़िलहाल मैं कोलीन का यूज़ नहीं कर रही थी, तो धूल मिट्टी सब मैंने इस कपड़े से हटा दी है, टेबल वगैरह की। और अब ये बेडशीट हटाते हैं। तो लगभग लगभग मतलब हो ही गई है, अब तो बस यही है, बेडशीट चेंज करूँगी और जी अब झाड़ू पोछा करूँगी। तो चलिए फिर बेडशीट भी निकाल देते हैं। तो ये जो ऊपर वाली बेडशीट है इसे मैं निकाल लूँगी आराम से। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है आ गई है, अच्छे से झाड़ के रख दी है बाहर, क्योंकि ये जाएगी धोने में। और ये जो दूसरी बेडशीट है इसे अच्छे से झाड़ दूँगी और इसी से मैं इस बेड को झाड़ दूँगी। तो धूल मिट्टी जो है इस बेड की भी मैंने निकाल ली है इस चादर से, और इसे बिछा दूँगी और इसके ऊपर बिछा दूँगी मैं वो डबल बेड वाली बेडशीट। तो ये जब डबल बेड की बेडशीट है, लेकिन ये इसके ऊपर अच्छे से आ जाती है, तो इसे मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इस बेड पे सिंगल बेड की बेडशीट नहीं आती, मुश्किल से आती है, इसलिए इसके ऊपर भी हम लोग डबल बेडशीट की ही
मतलब डबल बेड की ही बेडशीट बिछाते हैं। तो बेड को मैंने लगा दिया था अच्छे से, बेडशीट वगैरह लगाने के बाद अब मैंने ले ली है झाड़ू। तो देख सकते हैं आप कितनी धूल निकली है। तो पहले झाड़ू लगा दूंगी इस रूम में। और जी टाइम की बात करूं मैं तो 9 सवा 9 का टाइम जो है हो गया है। और इस रूम की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। बस अब जो डीपली क्लीनिंग है, मतलब जो कुलीन से करने वाली क्लीनिंग है, वो मुझे करनी है। और जी उसके बाद फिर मुझे नाश्ता वगैरह भी बनाना है। तो यहाँ मैंने ये जो धूल वाला सूखा कपड़ा था इसे मैंने रख दिया है, दूसरा कपड़ा मैं ले आई हूँ। और साथ ही मैंने ले लिया है कुलीन। तो सबसे पहले इस टेबल के ऊपर कुलीन से अच्छे से मैंने कुलीन मार के अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, ऊपर से नीचे से चारों तरफ से। तो ये टेबल साफ़ हो जाएगा, इसे रख दूँगी इसकी जगह। और उसके बाद फिर बेड को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। जो बेड के साइड्स हैं, 2 साइड्स तो ओपन है ही, तो 2 साइड्स में अच्छे से कुलीन मारकर साफ़ कर दूँगी। अलमारी वगैरह मैं पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ कुलीन से। तो फाइनली जो मेरे रूम की क्लीनिंग है, एक रूम की क्लीनिंग मेरी हो गई है। क्लीनिंग तो मैंने आज ही कर दी थी, लेकिन वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिवाइड कर करके, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। ये वीडियो भी मैं बताऊँ, इस कमरे का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है साफ़ सफाई का, 14-15 मिनट्स की ये वीडियो हो गई है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद आएगी आप लोगों को। और जी एक काम करने का जो मोटिवेशन होता है वो आपको मिलेगा। तो बेड वर्ड साफ़ करने के बाद अच्छे से, उसके बाद फिर मैंने चार्जर वगैरह साफ़ कर दिया। और उसके बाद फिर मुझे ये इसका गेट साफ़ करना है। तो दोनों चार्जर की जो तार होती है, जो डोरी होती है, वो भी अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने ये कपड़ा ले लिया है और कोलीन से अच्छे से गेट के ऊपर सफाई जो है करनी शुरू कर दी है। सारे ही गेट के ऊपर अच्छे से कोलीन डाल लिया और साफ़ कर दिया। गेट साफ़ करने के बाद जो आप देख रहे हो वो ऑल आउट वाली मशीन, वो भी बहुत गंदी सी लग रही थी। वैसे तो मैंने उसके ऊपर कपड़ा मार दिया था, लेकिन बच्चों ने गंदे हाथ लगा रखे थे, काली काली सी हो रखी थी। तो उसे भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि टाइम जो हो रहा है 9 सवा 9 हो रहा है, इन्हें कहीं बाहर जाना है। तो इनके लिए मुझे बनाना है नाश्ता। और साथ ही मैंने अभी सुबह से चाय भी नहीं पी है। पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधा कमरे में काम करने के लिए। और जब से जो लगी हूँ किचन की साइड में गई नहीं हूँ। तो सुबह बच्चों के लिए बनाई थी आलू पूड़ी, लेकिन इन्हें आलू पूड़ी नहीं खाना था, इन्हें खाने थे प्याज के पराठे। प्याज तो मैं कम यूज़ करती हूँ घर में, ना के बराबर ही यूज़ होती है हमारे घर में प्याज। लेकिन करेला वगैरह बनते हैं तो आ जाती है। उसी में से 2 प्याज पड़े थे, तो उनके मुझे बनाने हैं प्याज के पराठे। बहुत मना किया, लेकिन नहीं, उन्हें खाने हैं प्याज के पराठे। तो जी प्याज के पराठे भी बनाऊंगी। तो फ़िलहाल जो रूम का है अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, लाइट वगैरह बंद कर दी है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन की हालत आप देख सकते हो। सुबह बच्चों के लिए आलू पूड़ी बनाए थे, वो बर्तन वगैरह सब ऐसे ही फैले पड़े हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ जो है अच्छे से हैंड वॉश वगैरह किया। और जी तैयारी कर ली। रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैंने जब तक तैयारी की, क्योंकि इन्हें जल्दी हो रखी है, इन्हें जाना है जल्दी हॉस्पिटल। तो बस मैंने यहाँ जल्दी जल्दी जो है प्याज कट करी और उसमें मसाले वगैरह डाले और प्याज के पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। साइड में मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। तो अब का जो नाश्ता है इनका हो जाएगा चाय। बच्चों के लिए गई थी आलू पूड़ी। और मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगी, मुझे पीनी है चाय। जो मेरी सुबह की पहली चाय थी वो भी नहीं हुई है। तो बस यहाँ मैंने शुरू कर दिए हैं प्याज के पराठे बनाने, साइड में बन रही है चाय। और किचन की हालत आप देख सकते हो कितनी बुरी हो रखी है। तो किचन मैं साफ़ करूँगी लास्ट में, फ़िलहाल इसे मैं नहीं छेड़ूंगी, पहले घर को कर लेती हूँ एक साथ, उसके बाद फिर मैं आऊँगी किचन में। तो बस जी यहाँ इनका जो है नाश्ता वगैरह करवाऊँगी मैं, उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। और उसके बाद करते हैं आगे का काम। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं एंड, इससे आगे का जो है यहीं से कंटिन्यू करूँगी। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, इनका नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया है, मैंने दूध गर्म होने रख दिया है। और जी मैं पीती हूँ चाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।